तो इसी को ध्यान में रखते हुए और पूर्व में बिहार कितना विकसित रहा है, और ये जो आज राजधानी पटना है कल पाटलिपुत्र कहलाता था, और इसके माध्यम से जितने बड़े इलाकों का शासन का कार्य यहां से होता था, शायद अब उतना अपना देश है उससे भी बड़े इलाके का होता था। तो ये सब स्थिति थी। तो अपने सभी लोगों के मन में ये बात थी कि हम लोगों को बिहार के लिए कुछ न कुछ गौरवपूर्ण ढंग से कुछ सोचना चाहिए, करना चाहिए, लोगों को प्रेरित करना चाहिए। तो इसी बात पर काफी विमर्श हुआ और ये देखा गया कि 1911 में नवंबर महीने में तो बिहार को यानी बंगाल से अलग किया, जिसमें बिहार और उड़ीसा दोनों था, उसको अलग किया गया और पटना को ही उसकी राजधानी के बारे में निर्णय हुआ। लेकिन यह तय हुआ कि आखिरकार इसको हम कब से बिहार दिवस मनाएं। तो अनेक विषय थे, कब गवर्नर आ गए, कब क्या हुआ, नोटिफाई हुआ। तो इन सब चीजों पर गौर करते हुए हम लोगों को यही लगा कि देखिए, जिस दिन अंग्रेजों का राज था उन लोगों ने बिहार को एक अलग प्रांत के रूप में नोटिफाई किया, उसी को हम लोग बिहार दिवस माने। और ये काम 22 मार्च 1912 को किया गया था। तो इसलिए हम लोगों ने 22 मार्च को ही बिहार दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। और इस पर चर्चा तो पहले से कई सालों से हो रही थी, लेकिन 2010 से एक कार्यक्रम का, अच्छे खासे कार्यक्रम की शुरुआत की गई और गांधी मैदान के माध्यम से हम लोगों ने ये सब काम काफी कुछ शुरू किया, बड़े पैमाने पर काम किया गया। और जब 100 साल का समय आया 2012, चूंकि 1912 में ये नोटिफाइड हुआ था 22 मार्च को, तो उस दिन क्या भव्य कार्यक्रम हुआ, कितनी चीजों का निर्णय हुआ। आज जो राज्य गीत, और इसके बारे में हमारे उप मुख्यमंत्री जी ठीक कह रहे हैं, ये पहले से ही डिसाइडेड है कि जो हमारा राज्य गीत है इसको हम खास कार्यक्रमों में रखें। कई साल तक खास कार्यक्रमों में रखा जाता था, पढ़ा जाता था, लेकिन इधर ये काम धीरे धीरे लोग भूल गए। तो आपको जो आज उप मुख्यमंत्री जी दोबारा कह रहे हैं, ये पहले की बात है, तय है। तो हम तो ये कहेंगे सब लोगों को, हमारे सब लोग बैठे हुए, मुख्य सचिव बैठे हुए हैं, विकास आयुक्त बैठे हुए हैं, और जो जिम्मेवारी शिक्षा विभाग को दी गई कि बिहार दिवस का आयोजन शिक्षा विभाग के माध्यम से। आखिर शिक्षा विभाग को क्यों तय किया गया? वो इसलिए तय किया गया कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण, और पहले बिहार में शिक्षा थी, इन दिनों हम काफी पीछे रहे। तो इसीलिए शिक्षा विभाग को ये जिम्मेवारी दी जाए और इसको बड़े पैमाने पर नई पीढ़ी के लोगों को ये जानकारी दे। तो जब नई पीढ़ी के लोग, पुरुष और स्त्री, सब के सब लोगों को अगर इन सब चीजों का एहसास हो गया, जो पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े हैं, उन सब लोगों के बीच में धीरे धीरे चर्चा हो जाएगी, तो सबके मन में एहसास होगा। और आप जान रहे हैं, अब तो बिहार दिवस आप जान लीजिए, सिर्फ बिहार में नहीं, बिहार के बाहर दूसरे प्रांतों में, और यहां तक कि दूसरे देशों में जहां बिहार के लोग रहते हैं वहां बिहार दिवस मनाते हैं। और आज कितनी खुशी की बात है कि आज के बिहार दिवस के अवसर पर आदरणीय राष्ट्रपति जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी बिहार को शुभकामनाएं दी है बिहार दिवस के अवसर पर। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार दिवस का कितना महत्व है। सब लोगों ने इनको स्वीकार किया और कितने बड़े पैमाने पर यह कार्यक्रम चलता रहा है। गांधी मैदान में कार्यक्रम कितना भव्य होता रहा है, कितने लोग पुरस्कृत होते रहे हैं, कितनी नई चीजें सामने आती रही हैं। लेकिन अब किया क्या जाए, ये पिछले साल जो कोरोना हो गया उसके चलते ये बंद हुआ। लेकिन इस बार हम लोगों ने कहा कि भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम इस कार्यक्रम को जरूर शुरुआत करेंगे। आखिर कितने दिन तक हम बिहार दिवस के कार्यक्रम को नहीं करेंगे। तो आज जब इसी रूप में किया गया, मैं इसके लिए शिक्षा विभाग को धन्यवाद देता हूं कि आज अनेक जगहों पर और सब जगह हम देख रहे हैं कि हर जिले में लोग बैठे हुए हैं, और जिसकी हमने चर्चा की, अनेक जिलों में माननीय विधायकगण भी शामिल हैं। सब लोग हैं, बच्चे बच्चियां सब लोग शामिल हैं, छात्र हैं, सब तरह के लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। तो इसका मकसद क्या है? हम सब लोगों का मकसद यही है कि बिहार को हम सब लोग आगे बढ़ाएंगे, और इसी मकसद से बिहार दिवस का आयोजन किया गया। इसके लिए जो सोचा गया उसकी बात तो सबको मालूम है और आपको अभी हमने संक्षेप में उसकी जानकारी दी। लेकिन इसका मकसद क्या है? बिहार को विकसित करना है, बिहार के सब लोगों के मन में एक आत्मविश्वास का भाव पैदा हो,
और आगे सब लोग बढ़ें, एक दूसरे की मदद करें, प्रेम का भाव हो, भाईचारे का भाव हो, एक दूसरे के प्रति अच्छा भाव हो, और इसी के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो आज मुझे खुशी है कि आज 109 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस दिन सब लोग इस काम में शामिल हैं। हम सब लोगों को अपनी शुभकामनाएं देते हैं और जो कुछ भी है गौरवशाली इतिहास तो रहा ही है, जिसकी चर्चा हमारे सभी साथियों ने की है कि आखिर कौन कौन लोग यहाँ पर नहीं आए। ज्ञान और मोक्ष दोनों की धरती, और कितने लोगों को यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई ये आप सब लोगों को मालूम। तो बिहार के सभी लोगों को फिर से ज्ञान की प्राप्ति कराना, और इसीलिए बिहार दिवस का आयोजन शिक्षा विभाग को ही दिया गया कि ये काम करें कि ज्ञान की भूमि है, सभी ज्ञानी बने। तो सब लोगों को प्रेरित करने के लिए ही ये काम किया जा रहा है। तो सब तरह की बात है और अच्छी बात है। और इस बार तो जो कुछ भी लोगों ने किया है ये अच्छे ढंग से किया है। अनेक प्रकार का काम हम लोग सब कर रहे हैं। बच्चे बच्चियों को पढ़ाने के लिए पहले की क्या स्थिति थी, अब कितने लोगों को, लड़कियां कहां पढ़ती थी, किस तरह से लड़कियों को प्रेरित किया, पोशाक योजना, साइकिल योजना, और अब कितनी लड़कियां पढ़ रही हैं। और इसके बाद जो प्रजनन दर की बात आई, उस पर जो ये रेखा की भावना आई कि हम अगर अपनी लड़कियों को कम से कम इंटर तक पढ़ा देंगे तभी प्रजनन दर घटेगा। आप देख रहे हैं बिहार की आबादी कितनी तेजी से बढ़ रही है और कितना हमारा क्षेत्रफल है। उस हिसाब से आबादी का अगर देखें तो देख लीजिए कि शायद ही दुनिया में से ज्यादा कहीं पर है। तो ऐसी स्थिति में प्रजनन दर को कम करना, लोगों को प्रेरित करना, इसलिए उसी को हम लोगों ने देखा कि अगर लड़कियां पढ़ेंगी तभी ये नीचे जाएगी। और उसके लिए जो काम किया गया, अब हर ग्राम पंचायत में +2 तक की पढ़ाई के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना, ये सारा काम जो करने का प्रयास किया गया है और उसका कितना लाभ है। अब तो आप देख लीजिए कि अब मैट्रिक की परीक्षा में भी अब लड़के और लड़कियों की संख्या लगभग बराबर हो रही, तो बहुत बड़ी बात होगी और इससे बहुत लाभ मिलेगा। और आप देख रहे हैं कि क्षेत्रफल सीमित है, आबादी जितनी बढ़ जा रही है, तो अब जरा घूमिए, देखिए कि किन जगहों पर लोगों को आवास करना पड़ रहा है, कैसी जगहों पर जो बहुत बाढ़ की स्थिति आती है, कितने लोग प्रभावित होते हैं, कैसी कैसी स्थितियों पर लोगों को अपना आवास बनाना पड़ रहा है। तो इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रख करके ये शिक्षा पर जोर इसीलिए है कि अगर लोग शिक्षित होंगे तो एक तो जो हमारा बिहार का गौरव है, गौरवशाली इतिहास है, उसी के पास फिर पहुंचेंगे। अगर जो बिहार का गौरवशाली इतिहास है हम उसको फिर से अगर प्राप्त कर लेंगे तो बिहार न सिर्फ आगे बढ़ेगा बल्कि पूरे देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा और दुनिया भर के सामने अपना एक उदाहरण रखेगा कि हम फिर से वहां पहुंचे हैं जहां कभी कई हजार साल पहले थे। तो इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सब काम हो रहा। सबके स्वास्थ्य पर भी कितना ध्यान दिया जा रहा है, देख रहे हैं। पहले लोगों को स्वास्थ्य के लिए क्या चिंता होती थी, आज सबके लिए कितने अस्पतालों का निर्माण और कितनी नई नई चीजें की जा रही है और विभिन्न अवसरों पर इन सब चीजों की बात कर रहे हैं। प्रशासनिक सुधार का काम, और अब तो आप जान रहे हैं कि लोगों को लोक सेवा अधिकार के तहत जो भी उनको किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट लेना है, कास्ट सर्टिफिकेट लेना है, कहीं उनको किसी और चीज के लिए जो सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उन सब सर्टिफिकेट की प्राप्ति लोगों को इसके माध्यम से हो रही है। सब तरह की जानकारी मिल रही है, क्या उनकी आमदनी है, क्या स्थिति है, इन सब चीजों के बारे में। और लोक सेवा का अधिकार कानून बनाया गया, कितना फायदा लोगों को हुआ। लोक शिकायत निवारण कानून, अब उसके माध्यम से जो लोगों की शिकायतें हैं उसके समाधान का प्रयास। तो हम लोगों ने तो बिहार में अब इन चीजों की चर्चा तो हम लोग अलग अलग समय पर करते रहे हैं और लोगों के बीच में इस बात को बढ़ाते रहे। लेकिन जो शिक्षा विभाग है, जो नई पीढ़ी के लोग हैं, इनको एक एक चीज बताना। अब बताइए पहले क्या स्थिति रहती थी सड़कों की, पुल कितने थे और आज कितने बन रहे हैं। और हर प्रकार से इसके लिए जो सारा व्यवस्था किया जा रहा है कि हम इसको करेंगे और इसके अनुरक्षण की भी नीति चलाई जा रही है। तो सब तरह से ये काम किया जा रहा है। तो और आप देख लीजिए अब आबादी बढ़ रही है, अब उसके हिसाब से कितने जगहों पर नई सड़कों का, नए पुलों के निर्माण की इच्छा होती है, मांग होती है।
और हम लोगों को जब फिर बिहार की जनता ने मौका दिया है तो हम लोगों ने इन सब चीजों के लिए तय कर दिया है कि गांव के अंदर और बढ़ाएंगे, शहरों के अंदर बाईपास बनाएंगे। तो एक एक तरह की चीज के बारे में और किस तरह से एक एक बात के बारे में हम लोगों ने किया। लोगों के प्रशिक्षण के लिए जो नई टेक्नोलॉजी आई है, इस टेक्नोलॉजी का ज्ञान लोगों को दे, ये सब काम तो हम लोग कर ही रहे हैं। तो ये सारा काम हो रहा बिहार को आगे बढ़ाने के लिए। और इस बार मैं शिक्षा विभाग को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि इन लोगों ने इस बार बिहार दिवस के अवसर पर रखा है कि जल जीवन हरियाली अभियान, यानी पर्यावरण को ध्यान में रख करके लोगों को आप करना चाह रहे हैं। अब कितना अच्छा काम हुआ है। अभी जल जीवन हरियाली अभियान की जो शुरुआत थी उसके लिए 19 में जो हम लोगों ने काम किया था पूरे जुलाई महीने में, जहां तक मुझको याद है लगा 13 जुलाई, तो पूरा विधानसभा विधान परिषद के सब लोग थे। 8 साढ़े 8 घंटा की बैठक हुई, सब लोगों ने भाग लिया और उसके बाद जल जीवन हरियाली अभियान का नामकरण किया गया। और उसके बाद कितनी योजनाएं बनाई गई, 11 योजनाएं बनाई गई और जल जीवन हरियाली अभियान का। तो एक एक चीज का लोगों को जानकारी देना चाहिए। सार्वजनिक पोखर, तालाब, आहर पइनों को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त करना। दूसरा, सार्वजनिक पोखर, तालाबों, आहर पइनों का जीर्णोद्धार करना। सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार करना, यानी हम लोग चाहते हैं कि जितने हमारे कुएं हैं सार्वजनिक, उनका भी जीर्णोद्धार किया जाए। सार्वजनिक कुओं, चापाकलों के किनारे सोख्ता का निर्माण। अब आप जानते हो उसके किनारे सोख्ता का निर्माण, यानी पानी कहीं इधर उधर नहीं जाए बल्कि उसी का सोख्ता का निर्माण करके वो सब नीचे जाएगा। तो ये सब काम, छोटी नदियों, जंगल, पहाड़ी क्षेत्रों में जल संरक्षण हेतु चेक डैम आदि संरचनाओं का निर्माण। और छठा, नए जल स्रोतों का सृजन और गंगा जल उद्भव योजना, यानी वर्षा के समय गंगा नदी के पानी को कहां कहां पहुंचाने का हम लोगों ने काम शुरू कर दिया। बोध गया, राजगीर, नवादा, इसके लिए तय कर दिया। उस पर कितनी तेजी से काम हो रहा है, कितनी कठिनाई आती है और कितना महत्वपूर्ण स्थल है। तो ये भी काम कितना तेजी से हम लोगों ने शुरू कर दिया है कि लोग गंगा जल दिया जाएगा हर किसी के घर में। तो ये काम इस पर भी शुरू हुआ। और सब तरह से सार्वजनिक भवनों में जल छत वर्षा, जल संचयन, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी छत के ऊपर ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए प्रयास करना। जितने हमारे सरकारी भवन है उसमें ये काम करने का निर्णय लिया गया। और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, और इसके अलावे मौसम अनुकूल कृषि, फसल चक्र तथा फसल अवशेष प्रबंधन, क्रॉप साइकिल, यानी मौसम के अनुकूल खेती हो और जो फसल अवशेष है उसको लोग जलाए नहीं, उसका प्रबंधन करने का ये स्कीम बनाया गया। 9वां और 10वां, हर घर बिजली पहुंचा दी गई है। और सौर ऊर्जा पर जोर, यानी सौर ऊर्जा के विकास पर, ये 10वां। सोच लीजिए, जल जीवन हरियाली अभियान है पर्यावरण के लिए। और 11वां कि जल जीवन हरियाली अभियान के लिए लोगों के बीच में जागृति लाने के लिए निरंतर इसके बारे में लोगों के बीच में चर्चा करना। और क्या कर दिया, ये पिछली बार तो आ गया था कोरोना का चक्कर, लेकिन फिर से इस बार हुआ कि हर महीने के पहले मंगलवार को एक बात फिर सब लोगों के साथ चर्चा होगी कि साहब जल जीवन हरियाली अभियान का कितना काम हो रहा है, इसको आगे और क्या बढ़ाना है और लोगों का कोई इस मामले में क्या विचार है, इन सब चीजों को जानने के लिए। और जान लीजिए ये सब काम किया गया तो एक बात कहना बहुत जरूरी हो गया कि जहां तक सवाल है कि क्या क्या काम हुआ है, अद्यतन स्थिति क्या है। 15,229 जल स्रोतों जैसे तालाब, पोखर, आहर पइन आदि को अतिक्रमण मुक्त किया गया। जो अतिक्रमण मुक्त करने का हुआ तो इतने को अतिक्रमण मुक्त किया गया। 5 एकड़ तक 6,425 तालाब, 5 एकड़ से बड़े 696 तालाब, 17,917 आहर पइन का जीर्णोद्धार तथा 10,159 यानी 169 सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार किया गया है। और कुओं के पास 13,802 तथा चापाकल के पास 1,37,590 सोख्ता का निर्माण कराया जा चुका है। छोटी नदियों में पहाड़ी क्षेत्रों में 8,586 चेक डैम संरचनाओं का निर्माण कराया गया। 12,101 नए जल स्रोतों का निर्माण कराया गया।
अब एक एक चीज को जान लेना जरूरी है, हर जिले में क्या क्या हो रहा है, हर जिले के डीएम को एक एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और लोगों के बीच में एक एक बात को प्रचारित करना बहुत जरूरी है। गंगा जल उद्भव योजना जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, इसका काम शुरू कर दिया गया है और बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। हम तो कई बार जाकर के देखते हैं इसका जो पाइपलाइन है किस तरह से कर रहे हैं, कहां पर स्टोर होगा, एक एक चीज को जाकर हम देखते रहते हैं और तेजी से काम हो। तो ये सब काम चल रहा है और 14,136 सरकारी भवनों में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात किया, छत वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया है। और आप जानते हैं कि जो हम लोगों ने किया था वृक्षारोपण का, तो वृक्षारोपण के लिए शुरुआत कब हुई? 5 जून 2020, कोरोना के बावजूद। और लक्ष्य रखा गया इस बात को कि 9 अगस्त तक हम वृक्षारोपण करेंगे। और लक्ष्य कितना था? 251 लाख वृक्षारोपण। और कितनी खुशी की बात है कि इस बीच में वृक्षारोपण पूरे बिहार में जो किया गया, 3,90,00,000 से भी ज्यादा वृक्षारोपण हुआ। ये कितनी बड़ी बात हुई है। लोग बिहार के बारे में पूरी बात को बाहर नहीं जानते हैं। बिहार में तो चर्चा करनी चाहिए, कुछ देश के बाहर बहुत लोग इस बात को जानते हैं। और आपको हम बता देते हैं कि बिहार में जो कुछ भी हुआ और जो हो रहा है इसके बारे में आपको जान लीजिए कि यूनाइटेड नेशन में जानकारी मिली होगी, तभी तो हम लोगों को खबर आई। और मुझको भी कहा कि भाई आप संक्षेप में कुछ बात बताइए कि आपके यहाँ जो ये काम हो रहा है पर्यावरण के संरक्षण के जल जीवन हरियाली अभियान। तो 24 सितंबर 2020 को उच्च स्तरीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये जो सम्मेलन हो रहा था उसमें मुझको भी अपनी बात रखने का मौका मिला, जिसमें कई देशों के प्रधानमंत्री प्रमुख नेताओं ने उसमें हिस्सा लिया था। तो देश के बाहर तो बहुत लोग जान रहा है, लेकिन हम लोग जो काम करते हैं हम लोग प्रचारित नहीं करते हैं ज्यादा। कहा कि देख लीजिए ना किसी अखबार को बिहार में जो आता है, तो बिहार के अखबार में देखिएगा कि दूसरे देश का दूसरे राज्य का विज्ञापन खूब रहता है, लेकिन हम लोग तो इसमें कोई पैसा खर्चा करते नहीं है। हम लोगों का विज्ञापन राज्य में ही थोड़ा बहुत हो जाता है, राज्य के बाहर हम लोग करते हैं कभी विज्ञापन? लेकिन जरा देख लीजिए अखबारों को, दूसरे राज्यों का कितना विज्ञापन पढ़ने का मौका मिलता है। तो लोग तो अपना विज्ञापन कराते हैं, हम लोग अपना विज्ञापन नहीं कराते, काम करते हैं। तो अब ये जो काम हुआ ये क्या मतलब हुआ, इसका नाम क्यों किया गया, जो आपने देख लिया, ये सारी बातें हुई। और इसके बाद सौर ऊर्जा का 941 सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र अधिस्थापित की गई। और जो हमने बता दिया जो जागरूकता अभियान के लिए कि हर महीने के पहले मंगलवार को इस बात पर चर्चा होगी, इसकी हमने चर्चा की। 11 पॉइंट है जिसमें 7 है जल का संरक्षण और 1 है वृक्षारोपण हरियाली का, और उसके अलावे नेचर के अनुरूप कृषि हो, तो इसके लिए भी मौसम के अनुकूल कृषि का काम किया जाए, उसको भी जोड़ा गया। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कृषि पर आधारित लगभग 75% लोग, इसलिए कृषि का भी इस प्रकार से हो जो मौसम के अनुकूल हो। और इसके लिए 8 जिला से शुरू किया और अब पूरे सभी जिलों में विशेषज्ञों को लगाकर और हर जगह उसका अध्ययन करते हुए किसी जिले में कौन सा मौसम के अनुकूल कृषि होगा। और उसके अलावे जो फसल अवशेष है उसको जलाइए मत, ये सब काम हो रहा है। तो आप समझ लीजिए सौर ऊर्जा के लिए काम, और फिर इसके लिए लोगों में जागृति पैदा करने का 11 आइटम, तो ये काम किया गया। और नामकरण क्या किया, जल डैश जीवन डैश हरियाली, यानी जब जल है और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है। यह हम लोगों ने उसी दिन जो 13 जुलाई को जो मीटिंग हुई थी उसी दिन हमने ऐलान किया था, इसका नामकरण होगा जल डैश जीवन डैश हरियाली, यानी जल और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित। तो आज मुझे खुशी है कि बिहार दिवस के अवसर पर भी आप लोगों ने इस बात को रखा। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि सारे नई पीढ़ी के लोगों तक, बच्चे बच्चियों तक, सब लोगों तक, और आप समझ लीजिए कि जो हम लोग सारा काम कर रहे हैं इसमें हम लोग तो जीविका समूह को कितनी जिम्मेवारी और देते जा रहे हैं। जल जीवन हरियाली अभियान में भी उनको जिम्मेवारी और उनको सौंपेंगे कि जो अतिक्रमण मुक्त के अलावे जो नए बनेंगे
जितना इन सब चीजों का तालाब है, पोखर है, इन सब को देखभाल करना, जो पहले का है और किसी के जिम्मे है वो एक अलग बात है। जो नया है वैसे तालाब और पोखर को देखभाल करना, ये सब काम दिया जा रहा है जीविका समूह की दीदियों को। तो ये सारा काम हम लोग एक एक चीज कैसे किया जाए ये सब को कर देते हैं। अब तो हम यही आग्रह करेंगे कि जल जीवन हरियाली अभियान को जिस तरह से किया है, इस बात को समझाइए, एक एक विभाग के लोगों को समझना चाहिए। अभी एक दिन एक कागज आया हुआ था एक विभाग का, जिसमें जल जीवन हरियाली लिखे हुए था, जल डैश जीवन डैश हरियाली नहीं लिखा हुआ था, कैबिनेट नोट। आप समझ लीजिए। फिर हमने कहा कि भाई अगर आप लोगों का ये हाल है कि आप जल जीवन हरियाली अभियान का मतलब क्या है कि जल है और हरियाली है तभी जीवन है, तब फिर विड्रॉ किए और सबको सुधारा। तो आप जान लीजिए कि हर चीज को एक एक को देखना पड़ेगा। ये सिर्फ हम लोगों का काम नहीं है कि कोई चीज को हम लोगों ने गढ़ दिया, कोई चीज को कर दिया। और ये जल जीवन हरियाली अभियान के लिए जो 11 योजनाएं बनी है, इस योजनाओं के लिए कितनी मीटिंगें हुई है और कितने स्तर से हमारे सभी और अब हमारे अधिकारीगण थे, सब लोगों ने कितना इसके लिए मेहनत किया है। सब लोगों ने, उस समय के हमारे जो मुख्य सचिव हैं और आज अब प्रधान सचिव हैं श्री दीपक कुमार जी, इन सब लोगों ने कितनी मीटिंग की और सभी विभिन्न विभागों को लगा करके इस पूरे काम में किया गया है। तो इसलिए अगर इस चीज को किया जा रहा है तो मैं तो यही कहूंगा कि सब तरह से लोगों के बीच में ट्रेनिंग करिए। और एक चीज और कहेंगे, ये भाई ये कोरोना जो आ गया, अभी हम लोगों ने पूरे मीटिंग की, हर जगह के डीएम एसपी सब लोगों के साथ मीटिंग हो गई, अब पूरा डिटेल चर्चा हो गई। एक एक बात हम लोगों ने कह दिया सचेत करने के लिए। ये जो होली का समय है, इसको सार्वजनिक रूप पर लोगों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए कि मत करिए। क्योंकि मान लीजिए हमारे यहां तो कम है, लेकिन अपने यहां भी थोड़ा बढ़ने लगा, अपने यहां भी बढ़ने लगा। 300 से नीचे थे अफेक्टेड लोग, अब बढ़ करके हो गए हैं 500 से ऊपर, बढ़ रहा, बढ़ने लगा है। बाहर से भी लोग आते हैं, स्वाभाविक रूप से अपने घर में आते हैं, उसको बेचारे को क्या पता है कि उनको है। जब टेस्ट होता है तो पता चलता है कि पॉजिटिव, ऐसे क्या मालूम। लेकिन अगर बहुत बड़े स्तर पर नहीं करेंगे, सार्वजनिक लोग पर नहीं जुटेंगे तो बचेंगे। और देख लीजिए 8 राज्यों का क्या हाल हो रहा, कितना बढ़ रहा। महाराष्ट्र की क्या स्थिति हो गई है, जरा इस बात को जानिए। शायद जितना पहले नहीं हुआ था उतना अब हो गया। हमारे यहां तो बहुत कम है, हम लोगों ने बहुत नियंत्रित किया है, और जितना अफेक्टेड लोग भी कम है, मृत्यु होने वालों की संख्या भी कम हुई है। लेकिन मृत्यु तो हुई है लोगों की, अफेक्टेड तो हुए, प्रभावित तो हुए। लेकिन हम लोगों को तो लोगों को सचेत करना, सजग करना। इसलिए आज के इस अवसर पर हमने एक दिन तो पूरी मीटिंग कर दी है, इसमें और लोग भी, हम सब लोगों से आग्रह करेंगे कि सजग और सचेत रहिए। दूसरे कई देशों में बढ़ने लगा, अपने देश के कई राज्यों में बढ़ने लगा, हमारे यहां भी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। तो हम लोगों को सचेत रहना है और सचेत रह करके इन सब चीजों पर जरूर एकदम बिल्कुल काम कीजिए संक्रमण की स्थिति में। तो यह हमारा आप सब लोगों से आग्रह है। और एक चीज तो हम सब से कहेंगे कि जब हम लोग बिहार दिवस मना रहे हैं और सब लोगों ने बापू की चर्चा की, कितना कुछ बिहार में हुआ, आजादी की लड़ाई जो हुई है, लोग बिहार का नहीं प्रचार करता है बाहर। जो 1917 में बापू आए और चंपारण में गए, और उस समय जो कुछ भी चंपारण में हुआ, और आप देख लीजिए उसी के बाद देश के दूसरे हिस्सों में हुआ, और 30 साल के अंदर देश आजाद हुआ। तो जो बिहार में जो कुछ भी किया गया है, ये सब किया गया है। तो हम लोग तो बापू की सब चीजों को मानते हैं, महिलाओं की सब चीजों को मानते हैं। बापू की इच्छा थी कि नशाबंदी हो, शराबबंदी हो, महिलाओं की इच्छा थी, हम लोगों ने किया है। अब सबसे हम प्रार्थना करेंगे, सब लोग शामिल हैं, नजर रखिए, लोग इधर उधर करे, लोगों के बीच में सारी बात को रखिएगा तो और कम से कम लोग होंगे। वैसे तो सबको मालूम है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा, ये तो आदमी का स्वभाव होता है। ज्यादातर लोग ठीक होते हैं, लेकिन कुछ लोग तो गड़बड़ करने वाले होते हैं। तो आप कुछ भी करिएगा, कुछ ना कुछ लोग गड़बड़ करेंगे। क्राइम को रोकने के लिए चाहे जितना कानून बनाइए, तब भी तो क्राइम करने वाले लोग होते हैं। तो
तो शराबबंदी का काम कर दिया और इतना सब कुछ किया जा रहा, तब भी कुछ लोग करेगा, घटपच करेगा। तो वैसी स्थिति में सबके बीच में जागृति लाते रहना बहुत जरूरी है। तो आज के इस बिहार दिवस के अवसर पर तो आप लोगों ने तय किया जल जीवन हरियाली अभियान के लिए, ये बहुत खुशी की बात है, पर्यावरण के संरक्षण के लिए। और आप समझ रहे हैं, अभी हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने भी बताया, और पूरे दुनिया में जल के संरक्षण के लिए जो एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में हो रहा, तो आप जरा सोच लीजिए, एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस आज के रूप में मनाया जा रहा है, किस चीज के लिए? जल के संरक्षण के लिए। और हम लोग बिहार दिवस के अवसर पर क्या कर रहे हैं? जल जीवन हरियाली अभियान को लोगों तक पहुंचाने के लिए और जल के संरक्षण के लिए हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। जल के संरक्षण के लिए, हरियाली के संरक्षण के लिए। जब तक लोग झारखंड और बिहार एक था, किसी को चिंता थी? झारखंड अलग हो गया तो कितना हरित आवरण था, कितना कम था। और ये जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, तभी तो हम लोगों ने आकलन और अध्ययन किया कि मात्र 9% है। और इसके लिए हम लोगों ने 2012 में शुरू किया, और कितने बड़े पैमाने पर इसके लिए हम लोगों ने शुरुआत की। 24 करोड़ पेड़ का वृक्षारोपण का हम लोगों ने लक्ष्य रखा और 19 करोड़ से भी ज्यादा करवाया। और उसके बाद तो फिर अब जल जीवन हरियाली अभियान में आपको बता दिया कि जो हम लोगों ने शुरू किया वृक्षारोपण का काम, तो जो हरित आवरण के लिए शुरू किया पहले, और फिर जल जीवन हरियाली अभियान में वृक्षारोपण, तो अब कितना बढ़ गया? अब 15% से ज्यादा हो गया। तो आप समझ लीजिए कि हरित आवरण अब जब बढ़ रहा है, तो इसको समझना चाहिए कि हम सब लोगों को और आगे बढ़ाना है, ताकि पर्यावरण की हम रक्षा कर सकें। और जिस तरह का बात है, हम लोग किस काम के लिए ध्यान नहीं देते हैं, बताइए? फ्लड आता रहता है, हमारे यहां से कुछ होता है, कहां से आ जाता है? सब जगह तो देख लीजिए, नेपाल से, और कितने लोग प्रभावित होते हैं। तो हम लोग जहां पर है भाई, चारों तरफ से कुछ न कुछ संकट का माहौल रहता है। इसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सचेत रहना है। और इन सब चीजों के बावजूद हमारा जो इतिहास है गौरवशाली है। हमारे यहाँ कौन नहीं हुए जिसकी चर्चा आप सब लोगों ने की है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। कितने लोगों के ज्ञान की प्राप्ति हुई, किनका जन्म हुआ, यहीं पर उनकी मृत्यु भी हुई। क्या हर तरह का चीज, कितने तरह से लोगों ने यहां पर काम किया है और किस तरह का ज्ञान प्राप्त किया है। शून्य का आविष्कार भी यही, तो कौन सी चीज नहीं हुई है इस जगह पर। इसलिए हम लोगों को फिर से बिहार को वहीं लाना है। वो जो हमारी पौराणिक चीजें हैं, पहले की चीजें हैं, ज्ञानवर्धन की चीजें हैं, हम सब लोगों को मेहनत करके लोगों को प्रेरित करना है और फिर से बिहार को उसी ऊंचाई पर ले जाना। और इसीलिए बिहार दिवस का आयोजन है, लोग बिहार के प्रति गौरव महसूस करें। तो आज यहाँ के लोगों को और बिहार के लोग इस राज्य के, इस देश के विभिन्न राज्यों में या दुनिया के विभिन्न देशों में जितने लोग हैं, सबको इस बात के लिए गौरव का अनुभव होता है। मैं सबको बधाई देता हूं। और साथ साथ मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने बिहार दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी। तो आज के इस अवसर पर आप सब लोग इन चीजों को निश्चित रूप से आगे बढ़ाते रहिएगा। और जो कहा हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने, जरा याद रखिएगा, राज्य गीत सब जगह चलवाइएगा। कितनी बार हम लोगों ने कह दिया था, अब जो भी हम पहले भी कह चुके हैं कि हमारा कुछ सरकारी कार्यक्रम हो तो उसमें जरूर राज्य गीत चलाइए। वो भी है दूसरा, वो तो हर जगह। और हम समझते हैं शिक्षा विभाग को अच्छी तरह मालूम होगा कि जो इसी में 2012 में ही वो तैयार किया गया, इसको लोग जरूर हर स्कूल में सुनाते होंगे बच्चों को। और उसको सुनाने के बाद जो हमने कहा बापू के बारे में, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में, उनके जीवन, उन्होंने क्या कहा था, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। इसलिए हम नई पीढ़ी के सब लोगों को चाहते हैं कि बापू के जीवन के बारे में लोग जानें। तो जब उनके जीवन के बारे में जानेंगे तो यही उनके लिए बेहतरीन संदेश होगा। और मुझको तो पूरा भरोसा है
कि अगर बापू के विचार से लोग सहमत होगा, नई पीढ़ी के लोग अगर 10 से 15% भी सहमत होंगे तो ये राज्य कितना आगे बढ़ेगा। आपस में प्रेम और भाईचारे का माहौल होगा और हर तरह से तरक्की के रास्ते पर जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को मैं पुनः शुभकामनाएं देता हूं और सबको बधाई देता हूं। और हम सब लोगों के लिए, सभी बिहार वासियों के लिए ये आज ये खुशी का दिन है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अपने बिहारीपन पर नाज करना आपने ही सिखाया है। आपने संदेश दिया, जल और हरियाली है तभी जीवन में खुशहाली है। जी हाँ, आइए इस बिहार दिवस पर हम सब प्रण करें कि जल और हरियाली का संरक्षण करेंगे। और अब हम आग्रह करना चाहेंगे धन्यवाद ज्ञापन हेतु राज्य परियोजना निदेशक श्री संजय सिंह जी। आग्रह है कि कृपया सभी के प्रति आभार प्रकट करें। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। महंगे राष्ट्रीय विज्ञापनों के बगैर बिहारी अस्मिता के पर्व बिहार दिवस के सूत्रपात करने एवं उसके सतत आयोजन की प्रेरणा प्रदान करने हेतु मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं। मैं बिहार दिवस के आयोजन में सम्मिलित होने एवं अपने उद्गार से हमें अनुग्रहित करने के लिए मैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी एवं माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी को धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम को अभिभावकत्व प्रदान करने के लिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को भी धन्यवाद देता हूं। बंदिशों के बावजूद बिहार दिवस को इस स्वरूप में मनाना जारी रखने का मार्गदर्शन देने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री के परामर्शी श्री अंजनी कुमार सिंह एवं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार, मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार सिंह, विकास आयुक्त जनाब आमिर सुभानी, प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन श्री चंचल कुमार तथा अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग श्री संजय कुमार को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारीगण, मुख्यमंत्री सचिवालय के सभी पदाधिकारीगण, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के सभी कर्मियों, बेल्ट्रॉन, पटना कला एवं शिल्प महाविद्यालय के साथ साथ इस आयोजन में भाग लेने वाले सभी जिला पदाधिकारी, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी गणमान्य जनों, शिक्षकों, छात्र छात्राओं एवं मीडिया समेत सभी बिहार वासियों को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आप सभी को बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। वर्चुअल माध्यम से जुड़े आप सभी को हम बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। आप